दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे होंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है और ये समस्या खड़ी हुई है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। वैसे तो हम सभी इंडियंस इसको देख रहे हैं बस एक रोमांचक परिस्थिति के रूप में, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इवन यूक्रेन के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी किसी को दिख रही है तो वो इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया जो है एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई वाली स्थिति में पहुंच गया है और उसको नहीं समझ पा रहा कि करें क्या। तो एनालाइज करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के, एंड क्या एडवांटेज इंडिया के पास हैं। क्या इंडिया इन चैलेंजेस को एडवांटेज में बदल सकता है, या फिर इंडिया जो है फंस के बहुत लॉसेस उठाने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ये है मेलबर्न शहर। ये एक खास हुआ है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी रही हैं, क्योंकि क्वेड क्वेड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। क्वेड का मतलब होता ही चार है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके विदेश मंत्रियों की एक अहम मीटिंग हुई थी मेलबर्न में, और मेलबर्न पे सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है उस पर इनके व्यूज़ आने थे। क्या स्टैंड लेते हैं क्वेड के मेंबर्स। यूएस का स्टैंड बहुत क्लियर था, ऑस्ट्रेलिया का लगभग क्लियर था, जापान किसी भी हालत में रशियन एग्रेशन को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। इन सब के स्टैंड क्लियर थे। और एक जो सबसे अहम मेंबर है साउथ एशिया का, इंडिया, उसका जो स्टैंड था उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती थी। तो हुआ भी यही, इंडिया ने यहाँ पे भी एक्ट ऑफ बैलेंसिंग ही की। क्वेड के जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने पब्लिकली जो है रशिया को क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को लेकर कि यूक्रेन को इन्वेड ना करे, लेकिन इंडिया जो था, इंडिया ने किसी भी तरीके का पब्लिक ओपिनियन कोई दिया नहीं। रस और इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पर, इससे इंडिया के जो है क्रिटिकल स्टेज की और दोस्तों इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट पर, इससे इंडिया का जो क्रिटिकल हालत है इस एक्ट ऑफ बैलेंसिंग में, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, इंडिया अंडर प्रेशर टू टेक क्लियर स्टैंड ऑन यूक्रेन, क्योंकि इंडिया को स्टैंड ही नहीं ले पा रहा। और इंडिया स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय है रशिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है अमेरिका। अमेरिका जो कि उसे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं इंडिया और यूएस के पिछले 2 दशकों में। और यूएसए की जो वार ऑन टेरर है उसके बाद तो इंडिया और यूएसए बहुत नज़दीक आए हैं। और इंडिया रशिया में हालांकि ऐसा लगता है कई बार डिप्लोमेटिक स्टेजेस पे कि थोड़ी सी दूरियां आई हैं, लेकिन इंडिया और रशिया जब आते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे तो इनके ब्रह्मोस हैं, इनके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और S-400 है, बहुत सारे बिजनेस डील्स हैं, बहुत सारी इनके बीच में हथियारों की डील्स हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो हथियारों का एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए वो रशिया है। टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका एक्सपोर्टर रशिया है। बहुत असिस्ट किया है रशिया ने इंडिया को, और पास्ट में इनके रिलेशंस रहे हैं बहुत अच्छे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन दोनों में इंडिया को बैलेंस बनाने में हो रही है बहुत ज़्यादा मुश्किल। और इसमें जो एक एज मिल रहा है वो मिल रहा है चाइना को। तो इंडिया किसी भी हालत में चाइना को एज नहीं देना चाहता, और कल को ऐसा ना हो कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो और रशिया जो कि इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरी तरीके से चाइना का टर्फ बन जाए, चाइनीज़ स्पेयर में आ जाए, और चाइना रशिया को बोले कि आप इंडिया को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हो वार लॉट्स की, उसको प्रोवाइड ना कराओ। ये तो रशिया अगर ऐसे में मना कर देता है इंडिया को, तो इंडिया के लिए होने वाली हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। और रशिया अगर किसी जैसे इंडिया यूएस के दोस्तों हो क्या रहा है कि यूएस बार बार रशिया को इंडिया को बोल रहा है कि आपकी मदद हमको चाहिए यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अगेंस्ट रशिया, रशिया को कूल करने के लिए या रशिया को पीछे हटाने के लिए। लेकिन इंडिया के सामने यही प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे में यूएसए की हेल्प कर देता है इंडिया, एंड कल को जो है भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है, तो नो डाउट चाइनीज जो साइड है वो पाकिस्तान के रहेंगे। और ऐसे में अगर चाइना रशिया को परसुएट कर लेता है कि आप भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इंडिया को जो भी आपने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं उसकी सपोर्ट्स ना प्रोवाइड कराएं, तो ऐसे में इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। इसके अलावा भी इंडिया की जो है, अगर इंडिया रशिया की साइड लेता है तो उसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम होने वाली है उनको देख लेते हैं। इंडिया जो है वेस्टर्न यूरोप के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और वेस्टर्न यूरोप से बहुत अच्छी बिजनेस डील हुई है पास्ट में इंडिया की।
और ऐसे में इंडिया नहीं चाहेगा कि किसी भी हाल में वेस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा उसको नाराज़ किया जाए। अगर इंडिया रशिया की साइड लेता है तो यूएसए में बहुत बड़ी तादाद में आज के समय इंडिया रहते हैं, जिन इंडियंस रहते हैं, जिनके रेमिटेंसेस बार बार इंडिया पहुंचते हैं और जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्टर्स का काम करते हैं। इसके अलावा भी एनआरआईज जो है बहुत पैसा इंडिया में खर्च करके डेवलपमेंट वर्क्स को तेज करते हैं। ऐसे में इंडिया किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि रशिया की साइड जाए और कल को उसके इमिग्रेंट्स जो एनआरआईज हैं उसको प्रॉब्लम हो, दूसरे उसके जो बिजनेस डील्स हैं, उसके जो इन्वेस्टमेंट हैं, या फिर जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, उनको किसी भी तरीके का झटका पहुंचे। तो इंडिया के लिए है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, और इंडिया कैसे इसको बैलेंस करेगा ये बहुत ही देखने वाला होगा। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया कर सकता है, दोनों के बीच में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो वर्ल्ड हो रखे हैं, रशिया और यूएसए लेड, इसमें जो है इंडिया ब्रिज का काम कर सकता है। इंडिया दोनों के साथ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है, और इंडिया अभी भी यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी जो इंडिया की पहली सजेशन या डिमांड है या एडवाइस है वो ये है कि डीएस्केलेशन किया जाए। सबसे पहले जो वहाँ पे आर्मी का जो वेट आ गया है, लगभग 2 लाख के करीब आर्मी यहाँ से है, नाटो यहाँ से तैयार खड़े हैं, यूक्रेन ने भी अपने लिथल जो साइड है वो वहाँ पर रख दी है यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे। तो इनको जो है पहले दूर किया जाए, टेंशन्स कम की जाए, डिप्लोमेटिक फिर इसके सॉल्यूशन निकाले जाएं। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत ही कम लगती है, क्योंकि रशिया जो है अपने से लड़ाई थोप रहा है यूक्रेन के ऊपर इस समय पे, और वो अपने आप में परेशान है। उसने क्रीमिया हड़प लिया 2013-14 में, एंड नाउ वो यूक्रेन का चेर्नोबिल एरिया का हड़पना चाहता है। दरअसल ये कहीं ना कहीं ऐसी एक्ट लगती है कि ये पुतिन की एक कोशिश लगती है कि वो जो इनर प्रॉब्लम्स है रशिया की, उनसे रशियन इकोनॉमी का बुरा हाल है, रशिया इकोनॉमी अगर चल रही है तो वो चाइनीज़ टूल्स पे चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रशिया ये चाहता है, इवन पुतिन ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है जनता का वो इनर प्रॉब्लम से हटके एक जो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा होता है उस पर चला जाए, कि हम जो हैं सोवियत इरा का रशिया खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डिप्लोमेटिक जो टूल्स हैं उनके जरिए इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ठंडा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और इसमें एग्रेशन कम की जा सकती है, डीएस्केलेशन कम किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि होता क्या है। बहरहाल इंडिया को जो है कोशिश करनी चाहिए कि डीएस्केलेशन हो, डिप्लोमेटिक टाइज के जरिए हो, जैसे कि फ्रांस कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। एक समय फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी ने बहुत अच्छी कोशिश की थी क्रीमिया वॉर के समय, एंड नाउ जर्मन चांसलर भी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में जो है झगड़ा कम हो। तो इंडिया को भी इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि चाइना एज ना ले जाए इस कॉन्फ्लिक्ट का। प्रॉपर फ़ायदा जो है चाइना को ना लगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो गेनर होने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट का वो चाइना होगा। रशिया जैसा इतना वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज वाला देश जो है रशियन चाइनीज़ स्फेयर में होगा। चाइना कल को जो है इस आज के समय की डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बदले कल को चाइना कुछ भी करा सकता है रशिया से। तो दोस्तों आने वाला समय इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे होता क्या है। डिप्लोमेटिक टाइज के जरिए डीएस्केलेशन होता है, या फिर एक वॉर यूक्रेन पे थोपी जाती है, यूक्रेन की जनता पे थोपी जाती है, और थोपी जाती है यूएसए और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।